नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और संडे का दिन है, सुबह ही सुबह आज तो चला लिया है चूल्हा, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। और तो चूल्हे का आनंद ले लेते हैं। आज वैसे तो चलता है चूल्हा, पर रोटी मतलब सर्दियों में अब तक बनाई नहीं है चूल्हे पर रोटी। और ये मैंने इधर मूली की वो तैयार करके रखा हुआ है मसाला, क्योंकि मूली के पराठे बहुत कम खाते हैं। आयु खा लेता है, और ख़ासकर ये पति देव को पसंद है मूली के पराठे, और तो सब ऐसे ही खाते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल पराठे बन रहे हैं। आटा वाटा सब लगा के रख दिया था मैंने, फिर बनाने भी लगी थी। बल्कि मैं, मम्मी कह रही थी मैं ही बना लूँगी, मैं ही बना लूँगी। मैं कहा नहीं, मैं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी। तो दोनों में सास बहू चूल्हे के पास बैठने के लिए उतावली हो रही। फिर मैं जैसे ही बर्तन वर्तन लेने गई, फिर मम्मी बनाने लगी। तो अभी तो सिंपल ही पराठे बन रहे हैं, खासकर पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी अभी बनाए थे हमने पीछे से। तो पापा जी ने साफ साफ मना कर दिया था एक पराठा खा के कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और मम्मी ने खैर खा लिए थे और मैंने भी खा लिए थे, पर हमारा ये है कि खा लेते हैं चलो। और इधर आरू और पापा जी को सबसे पहले करा दिया नाश्ता, मतलब आरू ने कर लिया। और ये बैठी है आरू तो बल्कि यहीं पे तो चूल्हे के पास घिरे बैठे हैं। वैसे तो ये उठते ना, मतलब जब स्कूल में जाना होता है तब तो ये इनको उठाना पड़ता है। और आज तो इनको किसी ने आवाज़ नहीं मारी, फिर भी स्कूल के टाइम से ये पहले ही उठ के बैठ गए। और इधर देखो आरू फटाफट मुँह धोया और बस चूल्हे का आनंद लिया जा रहा है आज तो सबका। और हमारे यहाँ पे सर्दियों में होता ही है, मतलब चूल्हा चलता है ना, तो मन ऐसा करता है कि चूल्हा बिल्कुल आंगन में हो, बिल्कुल बीच में रखो और उसके चारों तरफ चूल्हे को घेर के बैठ जाओ। तो इधर फिर मैं बर्तन वर्तन सब कुछ लिया ही उठा के। मैं कहा, फिर मैं बनाने लगी। मैं कहा चलो मैं बना लेती हूँ। मम्मी फिर भी मना कर रही थी, क्योंकि चूल्हे के पास एक बार बैठ जाते हैं ना तो मन नहीं करता उठने का। वही रजाई वाला काम है कि रजाई में बैठ जाते हैं ना तो मन उठने को करता ही नहीं। तो इधर पापा जी को दे दिया और आरू को दे दिया, और जैसे ही सीखते रहेंगे। और जो ये मूली के पराठे हैं ये बनाऊंगी मैं सबसे बाद में। मम्मी भी बोल रही थी कि मैं भी सिंपल ही खाऊंगी, और बस बाद में बनेंगे ये मूली के पराठे। और सबसे पहले तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत बहुत दिल से दुआ आपको। और इधर मम्मी नाश्ता वास्ता करके पापा जी चले गए थे खेत में, गोबर पाथने के लिए निकल पड़ी। तो मौसम जैसे धुंध वुंध नहीं है, तो आज तो बच्चे भी निकल पड़े मम्मी के साथ कि हम भी जाएंगे। आयु तो आया साइकिल पे, और ये रमझाया आ रहा है इधर। और कितनी भी लेट आओ सुबह, खैर अब थोड़ी धूप निकली है तो थोड़ा ठीक सा है, और वरना और सुबह तो और भी, और फिर भी हाथ पूरे ठिर ही जाते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। अभी लाए हैं जैसे गोबर, तो अभी भी इतना ठंडा हो रहा है ना, बहुत ठंडा हो रहा है। तो क्या करें, काम तो करना ही है। देखो पापा जी भी गए हैं, सभी करती हैं अपना अपना जिसका इससे मुश्किल काम होता है सबको करना पड़ता है। एक बार मतलब करने लगते हैं फिर हो जाता है। जैसे ठंड, जब इतनी ठंड सहन करते हैं तो गर्मी भी तो बहुत होती है, गर्मी भी सहन करते हैं। और इधर बस मम्मी पाथ रही है गोबर, और आरू देख रही है मम्मी को। सूर्य देवता आ चुके हैं और आयु बैठ गया अपनी साइकिल को लेके। क्या हो गया आयु इसमें क्या क्या गार्ड उमर गार्ड। और इधर रख दिया मैंने पानी बच्चों के लिए। वैसे तो लेट ही रखते हैं, तो आज बच्चों को नहलाना है। और ये पल, इसको मैं खोल तो दूँ, मेरे से बनता नहीं है। उधर कैसे बांधते हैं, और ये पल खोलने के लिए परेशान हो रहे। नाश्ता वास्ता हो गया सबका। कुछ के लिए बने सिंपल पराठे, और कुछ के लिए मूली के पराठे। जो मूली के पराठे नहीं खाते उनके लिए सिंपल पराठे। और अभी देख लो किचन की हालत, सब उथल पुथल है। और अभी मैं लगूंगी इसको करने में। चलो जी, करते हैं अपना काम शुरू। और मम्मी अभी तक आई नहीं है गोबर पाथ के, धूप निकली तब गई थी। और इधर लगी हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं कहा जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म हो जाए। और सत्संग में जाना है आज 12 बजे तक, 12 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा, और जाने में भी टाइम लगेगा। चौथा वाला है सत्संग, काफ़ी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो मैंने आरू को नहला दिया, क्योंकि वो पानी रख दिया था ना तो पानी गर्म हो गया था। और आयु को बैठा दिया तसले में हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि फिर वो नहाता है सही है। अगर मैं नहलाऊँ तो नहाता नहीं, खुद से ही नहाता है। मैं क्या, पहले गर्म पानी में अच्छे से हाथ पैर धो ले, और फिर फटाफट 2 मिनट भी नहीं लगाता नहाने में। और मैं लग रही हूँ इधर पोछा लगाने में।
और इधर किचन में, और किचन के बाहर के एरिया में मैंने लगा दिया था पहले ही। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ किचन के बाहर के एरिया में। तो जैसे अगर मैं ना भी लगाती तो तसल्ली सी नहीं होती मन में, क्योंकि भले ही रोज़ बच्चे नहीं है, कहते हैं ना कि बच्चे मतलब कोई छोटे बच्चे नहीं है, सूसू नहीं करते, वो नहीं करते, तो मुझे खुद से ही नहीं तसल्ली होती कि अगर पोछा रोज़ ना लगे। तो ये रोज़ वाला काम है, सफाई रोज़ रोज़ होती है, तो तभी तो ये थोड़ी एक दिन कर दी कि 4 दिन की छुट्टी। तो इधर मम्मी तो बोल रही थी बल्कि मत धो कपड़े, तो फिर मैं कहा चलो देखा टाइम की अभी टाइम है, तो फटाफट लग गई मैं कपड़े धोने में। तो फटाफट कपड़े धो लिए, और मम्मी अभी ब्रश करके गई है नहाने के लिए। तो इधर मैं कपड़े मैं पानी निकाल रही हूँ। और मतलब जब तक काम करते नहीं ना तब तक ही लगती है ठंड भी, जब काम करने लगते हैं ना तो ठंड भी दूर भाग जाती है। देखो पहले मैं जर्सी भी, स्वेटर और सॉक्स वगैरह सब पहन के बैठी थी, और चूल्हे आगे से उठने का मन नहीं कर रहा था। जब रोटी बनाई फिर फटाफट काम में लगी, तो सर्दी भी छूमंतर होगी। और मतलब जो मतलब बंदे सामने से देख रहे होते हैं ना कि पानी का काम कर रही है, तो उनको देख के ठंड लग रही होती है। खुद मेरा भी है, मतलब जैसे मैं देखती हूँ किसी को जब कुछ काम नहीं कर रहे होते कि हाँ ये ठंड का काम, उसका पानी का काम कर रहे हैं, तो खुद देख के ठंड लगती है, पर जब करने लगते हैं ना तो ठंड तो भाग ही जाती है। तो इधर मैं फटाफट, मम्मी चली गई थी आयु और आरू को लेके कि हम चल रहे हैं सहज सहज, तुम आ जाना, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी। नहाया और सिर धोया मैंने, और ठंडे पानी में, वो भी मम्मी बोल रही थी गर्म, मैं कहा गर्म नहीं, ठंडे में ही नहा के आ गई फटाफट। और इधर फिर मैंने देखा कि मतलब वैसे तो पहन लेके तो निकाल लिए थे मैंने कपड़े डेली के, तो मतलब स्वेटर वगैरह ये नहीं निकाल लेते। और आरू का भी लेके जाना था मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो कैप नहीं ओढ़ के गई, तो उसका भी कुछ कपड़े लेके जाने थे, जैकेट वगैरह पहन के तो वैसे गई है वो। तो इधर फटाफट मैंने खोला ये संदूक, क्योंकि मैंने इधर ही रखे हुए हैं कपड़े सर्दियों के, वैसे भी रखे हुए हैं। अपना भी सोल निकाला मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है कि मोटे वाला सोल, ये बिल्कुल ऐसा है स्वेटर, वो स्वेटर डाल लूँगी, और ये हल्का सा सोल है ये डाल लूँगी, और बस। और कपड़े वपड़ों का खैर फटाफट निमट गया काम। और काम कहना, जब हम सोचते हैं ना कि हमें यहाँ ये काम करना है, तो वो हो ही जाता है। अगर मैं आलगस कर जाती ना कि नहीं चलो धोऊंगी नहीं, तो ये कपड़े रह ही जाते। तो इधर बाल तो मुझे लगता नहीं सूख जाएंगे। उधर पानी वानी भी हो गया था, मतलब पापा जी का पानी रख दिया वहाँ पे, और मैं लगी हूँ इधर कंघी करने के लिए। और जी हो गए तैयार और चलने वाले हैं, बस 12 बजे का सत्संग है, और हमें 12 ही बज गए। बस चलते हैं। और मम्मी और आरू जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं, रास्ते में मिल जाए शायद हमें। और ये मुझे वहाँ पे छोड़ के नाम चर्चा घर में जाएंगे अपना दांत दिखाने के लिए, डेंटिस्ट के पास। अभी भी कुछ दिक्कत है इसमें जाड़ में? अभी जख्म तो नहीं भरा पूरा। अच्छा दवाई लाओगे? और बोला था उन्होंने कि 1-2 बार और दिखा लियो। अच्छा, और खाना वाना दिखाती हूँ क्या क्या बना। लगभग सारा ही हो गया, बस चूल्हा लीपना रहता है। वो पापा जी का पानी रख दिया, और इधर इनको भी घास वास सब डाल दिया, पोछा वगैरह सब कुछ हो गया, बस खाना भी बना ही दिया। इधर आलू बना दिए और आटा बना के रख दिया, बस आके फटाफट, क्योंकि जिस टाइम तक हम खाना खाते हैं उस टाइम तक ही वापस आ जाएंगे, और बस आके रोटी सेकनी रह जाएगी। और बस हो रही है तैयारी, देखो टाइम भी बज गए 12 पूरे। और पापा जी भी तब तक आएंगे, नहा लेंगे। चलो जी चलते हैं फिर। और अभी आए हम, और ये देखो गाय माता ने चिल्ला चिल्ला के, पापा जी आगे वैसे तो पर घास नहीं था, और नहावा के उधर बैठे अंकल जी और की तरफ। इस रैपर में से निकलती है कद्दू की डिज़र्ट, मैं लाया हूँ बहुत सारी, देखिए देखिए। और टाइम भी
3 बज गए। भूखी लग रही है। पूरा घर धुता रखा सबने चिल्ला चिल्ला के। लाइट आ रही, घास कटेगा अब। और बस अभी आते ही कपड़े चेंज किए फटाफट और फिर लग गए अपने काम में। काम करते करते क्या ना भागते दौड़ते गए थे और आते ही फिर काम शुरू हो गया। अभी मम्मी और आने लग रहे हैं, मम्मी और आयु वे उसमें आ रहे हैं ऑटो में और हम स्कूटी पे आ गए। मम्मी आरू हमारे साथ आरू आई है और बस मैं फटाफट इधर झाड़ू लगा रही हूँ इनके नीचे। और इन्होंने देखा आपने कितना खड़ उतार रखा था मैं करके, क्योंकि घास भी नहीं था जो पापा जी डाल देते। एक तसला सा घास पड़ा था, थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया बस हमने, जिससे ही शांत सा हो जाए। और आते ही सब लग गए काम में। सबको पता है कि अपना अपना काम कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। और इधर बस लग रहे हैं काम में और झाड़ू लगा दी है मैंने इनके नीचे। और आज तो मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, मतलब अच्छी सी धूप नहीं निकली आज, ये जैसी रोज़ निकलती थी वैसी नहीं निकली। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मौसम। और बाल मेरे सूखे नहीं थे, मैंने ऐसे ही बांध लिए और अब लग रहा है ठंडा ठंडा सा, कूल कूल सा लग रहा है अब। और ये देखो बिल्कुल शांत हो गई अब, दोनों बहनें खा रही हैं घास और मैं भी लग जाती हूँ फटाफट काम में, क्योंकि अभी रोटी नहीं बना रही क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं। ये वो घास वास करने में लग रहे और पापा जी भी अपना काम कर रहे, तो सभी लग रहे काम में। मैं कहा जब सबका काम ख़त्म हो जाएगा तभी बनाने बैठूँगी रोटी। और बस तब तक मैं भी अपना जो है ज़रूरी सा वो निपटा लेती हूँ। और ये देखो मिक्सी भी बाहर ही पड़ी है, इन्होंने सुबह जूस निकाला था गाजर का। खाना वाना खा के इधर मम्मी लाई है पालक काट के, सुबह की तैयारी कर रही है तो पालक साफ़ कर रही है मम्मी इधर। और मैं लग रही हूँ चाय बनाने के लिए। मैं कहा तब तक मम्मी पालक साफ़ करती है, क्योंकि खाना हमने अभी खाया है 4 बजे। मैंने तो बल्कि 4:30 बजे खाया है, 4:15 बजे। और बर्तन वर्तन साफ़ किए तो 4:30 तो बज ही गए। तो मम्मी खा के फटाफट ये ले आई पालक। वैसे तो सुबह बनाने वाली थी तो कल सुबह बनेगा। और पापा जी वो चढ़ा रहे हैं गंडास से, पहले चढ़ाने लगे थे फिर गोले लेने चले गए, फिर अब फिर चढ़ा रहे हैं। वो कुछ हो नहीं रहे थे सेट से, तो फिर मैं चाय बना के ले आई। मैंने बोला चाय, तो चाय पापा जी ने बोला रख दे चाय यहाँ पे, और तो मैंने रख दी है। और गाजर की हमारी बर्फ़ी है, ये साथ में दिखाई दे रही होगी आपको, आप भी बना के देखना किस किस ने खाई है गाजर की बर्फ़ी। तो कुछ खाने के लिए मीठा मिल रहा है बच्चों को। और इधर मम्मी धो रही है पालक, तो मम्मी से पूछा मैंने कि क्या चाय, तो मम्मी बोल रही है कि रख दे, बस धुल गया पालक। और मम्मी के लिए रख दी मैंने चाय इधर। और फिर आ गई मैं फटाफट ऊपर चाय पी के, बच्चों को पिला के। बच्चे बाहर खेलने चले गए थे, क्योंकि कुछ कपड़े तो मम्मी ले गई थी उतार के और कुछ रह गए थे ये गिल्ले गिल्ले। और देखो जल्दी धुल गए थे, आजकल यही दिक्कत रहेगी अब आगे आगे। कपड़े चाहे कितने ही सुबह धो दो सूखेंगे ही नहीं, मोटे वाले कपड़े तो ये सारे गिल्ले ही हैं। तो मैं इनको यहाँ पे फैला देती हूँ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है जो, ये इसको बुधवार को और शनिवार को पहन के जाना है, तो इसलिए यहीं पे फैला देती हूँ। क्योंकि बाहर अंदर मशीन वो हो रही है, फैला रखी है मैंने, वहाँ पे भी जगह नहीं है खाट करने की। और एक दिक्कत ये है बस, आलू का टोपा नहीं सूखा स्कूल वाला, तो इसको नीचे लेके जाऊँगी, देखूँगी सूखेगा कि नहीं सूखेगा। तो चलो, और जी आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।